16 अक्टूबर को ओवरफोल्ट नाम की मूवी आती है जो अपने रोमांटिक फ्रेंचाइजी की तीसरी और लास्ट फाइनल मूवी थी। लेकिन इसके थर्ड पार्ट के अंदर वो कौन सी गलतियां थी जिनको पसंद ना कर ऑडियंस इस मूवी को गालियां देने में लगी है? क्या ये मूवी इस फ्रेंचाइजी के नाम पर सबसे बड़ी डिजास्टर है या इसके पीछे की कोई और भी बड़ी स्टोरी है, कुछ ऐसा जिसे एग्जीक्यूट करने में मेकर्स थोड़ा सा चूक गए। बहुत सारे लोग ओवरफोल्ट नाम की इस मूवी को घटिया वाहियात फ्रेंचाइजी के नाम पर धब्बा बताने में लगे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरफोल्ट के मेकर्स ने आखिर वो कौन सी गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से ऑडियंस को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन इसके पार्ट 3 के अंदर वो चीजें बिल्कुल भी मिसिंग थी। अगर वीडियो में तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार तुम वीडियो को हाइप नहीं करते हो प्लीज यार वीडियो को हाइप जरूर कर देना। इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत होती है 8 जून 2023 से, जब इस फ्रेंचाइजी की सबसे पहली मूवी माय फॉल्ट अमेज़न प्राइम पर हम सभी को देखने को मिलती है। एक अमीर आदमी दूसरी शादी कर लेता है और उस दूसरी औरत की एक बेटी भी होती है। शुरुआत में निक और नोवा के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और इन दोनों की शुरुआत नफरत से ही होती है। यही चीज इस मूवी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। एक अमीर लड़के का बाप दूसरी शादी कर लेता है। औरत की भी एक लड़की है जो काफी ज्यादा सुंदर है। अब होने को तो निक और नोवा दोनों आपस में भाई बहन हुए, लेकिन वो अपने इस रिश्ते को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों ने पहली बार देखा था, एक अजीब सी लव स्टोरी जिसमें दो भाई बहन टाइप के लोग एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एकदम ट्रेंडिंग पे चली थी। फिर इसका अगला पार्ट आता है 27 दिसंबर 2024 को, जिसमें देखने को मिलता है निक और नोवा दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। निक का पापा और नोवा की मम्मी नहीं चाहती कि दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रिलेशनशिप में आए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पड़ोसी, समाज वाले, दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी? पार्ट 2 के अंदर निक की पुरानी साइकोपैथ गर्लफ्रेंड भी देखने को मिलती है जिसका बच्चा मर चुका था। वो निक और नोवा दोनों से बदला लेना चाहती है और वो अपने काम में कामयाब भी होती है। पार्ट 1 की तरह दोनों एक दूसरे से फिर से अलग हो जाते हैं। अब आती है सबसे बड़ी मिस्टेक जो इसके पार्ट 3 के अंदर मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती जो की थी। इसके फाइनल चैप्टर के अंदर हमें वही पुरानी वाली चीजें दिखा दी जाती है जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी देख ली थी। इस फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट एकदम फ्रेश था। सेकंड पार्ट के अंदर वही पुरानी चीजें रिपीट तो की थी, लेकिन इस बार वो काम कर गई थी। लेकिन असली मिस्टेक पार्ट 3 के अंदर इन्होंने कर दी, जब वही पुराना वाला फॉर्मूला इन्होंने फिर से अप्लाई कर दिया। निक और नोवा एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ चुकी है, लेकिन एंडिंग के आते हुए फिर से एक साथ हो जाते हैं। इसी चीज को ऑडियंस देख कर पागल हो चुकी है। अगर इसका पार्ट 4 बनाना है तो मैं इसका एक बेसिक सा प्लॉट बताता हूँ जिसको सेंटर में रखकर तुम पूरी मूवी बना सकते हो। पार्ट 4 के फर्स्ट हाफ के अंदर निक, नोवा, उसका बच्चा एकदम हैप्पी होंगे। सेकंड हाफ के अंदर हमें पता चलेगा कि निक की एक बहुत ही पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है जिससे नोवा है जो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगी और वो एक दूसरे से फिर से अलग हो जाएंगे। अब बीच में आ जाएगा इनका बच्चा। अब वो किसके पास रहेगा, मम्मी के पास या फिर उसके पापा के पास? इन तीनों के बीच में ही पूरी मूवी बनेगी और एंडिंग के आते आते ये तीनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। बाई चांस अगर इसका पार्ट 4 आया तो 99% चांस है कि यही इस मूवी का प्लॉट होगा। वैसे हाँ, कमेंट के अंदर तुम भी पार्ट 4 से रिलेटेड उसका बेस्ट प्लॉट बना सकते हो, जो भी मन में आ रहा है बस बनाकर डाल दो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका पार्ट 3 बहुत ही वाहियात एकदम घटिया है तो इसका जवाब है नहीं। सच बात तो ये है कि ये मूवी किसी स्टोरी के लिए फेमस नहीं है, ये फेमस है निक और नोवा के लिए, उनकी रॉयल्टी के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके प्यार के लिए। ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि निक और नोवा की जो रिलेशनशिप है वो अब कहां तक पहुंच चुकी है। इसके थर्ड पार्ट के अंदर वो कौन कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से ये मूवी एकदम डिजास्टर टाइप में बन गई थी। सबसे पहला पॉइंट तो इसका थर्ड पार्ट इनको बिल्कुल भी नहीं बनाना था। दूसरा, इन्होंने वही पुरानी वाली चीजें रिपीट कर दी, नया इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी कि मूवी के अंदर कोई विलन ही नहीं था, और चौथी एक और सबसे बड़ी गलती थी, मूवी का क्लाइमैक्स सबसे ज्यादा घटिया था। निक की वही पुरानी वाली साइकोपैथ गर्लफ्रेंड उसके घर में घुस जाती है, उसके बच्चे को मारने की कोशिश करती है, एकदम घटिया क्लाइमैक्स था। इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जो निक और नोवा के बहुत ही कट्टर वाले फैन हैं। देखो मैं तुम्हें अपनी बताऊं तो मुझे ये मूवी इतनी ज्यादा बकवास डिजास्टर तो नहीं लगी, लेकिन ये मूवी इससे भी अच्छा कुछ ज्यादा डिजर्व करती थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पर नए हो गए तुम 100% तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ, वीडियो को हाइप कर देना क्योंकि इससे हमें नई ऑडियंस भी मिलेगी।